रामगढ़ नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी दंगल में मुकेश कुमार यादव जी भी मौजूद हैं और हम उनसे अभी बात करेंगे कि ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनके कद काफी बड़ी है राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन फिर भी इस चुनाव में वो आ चुके हैं और उनसे बात करेंगे। हम जानेंगे कि वार्ड पार्षद के चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें वार्ड नंबर 30 है। तो इस चुनाव में आखिर ये किस मुद्दा को लेकर उतर रहे हैं, जो इतनी बड़ी कद होने के बावजूद भी जो है ये चाहते हैं कि पहले जमीनी स्तर से काम किया जाए, उसमें हम बात करेंगे। तो मुकेश जी, आप ये बताइए कि आपका जो राजनीतिक करियर है, पहले उसके बारे में बताइए। जी, मेरा जन्म यहीं रामगढ़ ब्लॉक कॉलोनी नायक टोला के मेरे फादर यहाँ जॉब में थे, वहीं हुआ। उसके बाद पहला क्लास से वहीं शिक्षा दीक्षा ब्लॉक स्कूल है, वहाँ पे हुआ। फिर गांधी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की मैंने, और रामगढ़ महाविद्यालय से राजनीति शास्त्र में मैं ग्रेजुएट का डिग्री हासिल किया हूँ। पढ़ाई लिखाई के दौरान ही मैं एक छात्र नेता के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था रामगढ़ महाविद्यालय में। और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन कांग्रेस का एक विंग है, छात्र विंग, उसका मैं पदाधिकारी रहा। उसके बाद मैं रामगढ़ नगर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। उसके बाद रामगढ़ नगर कांग्रेस का मेन कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, और अभी वर्तमान में मैं जिला कांग्रेस कमेटी का मीडिया प्रभारी हूँ। और इस दौरान मैंने कई सामाजिक संगठनों में भी काम किया। और 2019 में ममता देवी जी जो विधायक यहाँ निर्वाचित हुए, उसके बाद मैं विधायक प्रतिनिधि का भी काम कर चुका हूँ। और इस दौरान 30-35 सालों से मैं लगातार सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में रहा हूँ और समाज से हमेशा जुड़ा हुआ रहा हूँ, लोगों के सेवा में हमेशा कार्य करता रहा हूँ। यही मेरा बैकग्राउंड है। वार्ड पार्षद में आने का क्या मुद्दा रहेगा आपका, कि वार्ड पार्षद में आके आप इतने चुनाव को लड़ना चाह रहे हैं आप? देखिए, हर राजनीतिक व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो चुनाव लड़े, जनप्रतिनिधि बने और लोगों की, चूंकि सामाजिक, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति बिना सामाजिक हुए राजनीतिक हो नहीं सकता सफल। इसलिए मैं शुरू से सामाजिक कार्यों में रहा हूँ। इस नाते 2018 में मैं उपाध्यक्ष के पद पे नगर परिषद के चुनाव लड़ा। जनता ने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दिया, लेकिन जीत नहीं हो पाई। मैं दूसरे स्थान पर रहा। मुझे 9,000 से अधिक, लगभग 10,000 वोट प्राप्त हुए थे। और तब से मैं हमेशा प्रयास करता हूं, और हर राजनीतिक जो व्यक्ति है, जो राजनीति और समाज सेवा से जुड़ा हो, वो चाहता है कि वो चुनाव लड़े। जनता का आशीर्वाद अगर मिले तो वो और बेहतर करेगा, परिणाम अच्छा से सामाजिक कार्यों से सरोकार जिसको है वो बेहतर काम कर पाएगा। इसीलिए चुनाव लड़ना आवश्यक मैंने समझा, और इसलिए मैं वार्ड पार्षद के चुनाव को लड़ रहा हूँ। तो आप किन किन मुद्दाओं को लेकर जनता के बीच में आए हैं? देखिए, सामाजिक कार्यों के दौरान समाज में जो भी परेशानी जिन लोगों को होती है, वो जो लोग जानते हैं वो लोग संपर्क करते हैं। मैं दिन हो रात हो हमेशा उनके लिए खड़ा रहता हूँ, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, थाना पुलिस का मामला हो, या कोई विकास योजना संबंधित मामला हो। लोग जुड़े रहते हैं, आते रहते हैं मेरे पास। तो अगर इस चुनाव में जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है और अगर जीत होती है, तो मैं और तेज गति से और उन लोगों को मजबूती से, और भी मजबूती से मैं समाज के लोगों का भला कर सकता हूँ। इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। भ्रष्टाचार पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भ्रष्टाचार तो पूरे सिस्टम में व्याप्त है, हर जगह भ्रष्टाचार है। जहां तक नगर परिषद की बात है, यहाँ कुछ ज्यादा ही भ्रष्टाचार है। पिछले चुनाव में मैं जब चुनाव प्रचार के दौरान जा रहा था, लोगों से अपील कर रहा था कि चूंकि ये नगर परिषद का पिछली बार पहला चुनाव था, मैंने कहा था लोगों से, अपील भी की थी कि ऐसे लोगों को चुनिए जो एक मजबूत फाउंडेशन, आधार नगर परिषद का रखे और विकास की गाथा लिख सके। लेकिन जनता ने ठीक है अपना फैसला दिया है।
उसके बाद आप देखे होंगे कि नगर परिषद में कमीशन खोरी और बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। चाहे वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेके आप नक्शा पास कराने तक का, विकास योजनाओं को स्वीकृति की जहां तक बात हो, पूरा कमीशन खोरी व्याप्त है नगर परिषद में। और अगर मुझे मौका मिला तो मैं भ्रष्टाचार तो बर्दाश्त नहीं करूंगा किसी कीमत पे, और वहां पे भी लड़ाई लड़ूंगा भ्रष्टाचार। एक आखिरी सवाल, क्या विकास योजना धरातल पर किस तरीके से आप उतारना चाहेंगे अगर आप जीत कर आते हैं तो? देखिए, विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। एक काम होने के बाद दूसरा काम नजर आता है, हाँ, लेकिन विकास योजनाओं को तीव्र गति से बिना भ्रष्टाचार रहित धरातल पर उतारना मेरी प्राथमिकता होगी। अभी कई योजनाओं का, अभी हम लोगों ने, जब मैं विधायक प्रतिनिधि था तो शहरों को, जो शहरी क्षेत्र है जैसे छावनी परिषद है, नगर परिषद है, इस एरिया में डीएमएफटी का योजना स्वीकृत नहीं की जाती थी। हम लोगों ने वहां पर मीटिंग में बात उठाई, विधायक जी का भी पूरा प्रयास रहा। आज उसका परिणाम देख रहे हैं कि चाहे नगर परिषद क्षेत्र हो या छावनी परिषद क्षेत्र हो, डीएमएफटी से योजनाएं ली जाती है और सड़क, नली और भी जो भी योजनाएं हैं डीएमएफटी के माध्यम से वो चल रही है। और विधायक योजना है, सांसद योजना है और नगर परिषद का फंड है, इससे विकास योजनाएं मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा, और लोगों में चर्चा है। आज आप मेरे वार्ड क्षेत्र में जाएंगे तो लोगों में चर्चा भी है कि ये व्यक्ति अगर जीतते हैं तो ये इस वार्ड का तीव्र गति से विकास होगा, क्योंकि ये अनुभवी आदमी है, सारे लोगों से इनका समन्वय रहता है और जानकारी है इनका, और इनके माध्यम से वार्ड का तीव्र गति से विकास होगा। ऐसे लोगों में रिएक्शन है, लोग अपना भावना को व्यक्त कर रहे हैं जितने। और पिछले कार्यकाल में भी 5 सालों का कार्यकाल में देखा होगा कि विधायक निधि से भी मैंने बहुत सारे योजनाओं को स्वीकृत कराया है अपने वार्ड क्षेत्रों में और भी क्षेत्रों में। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, ये चुनाव मेरी वार्ड नंबर 30 के हर माता बहन, भाई बंधु, चाचा, सभी लोगों से अपील है मेरा कि ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। एक वार्ड पार्षद जो होता है वो आपका एक तरह से गार्जियन होता है, हर सुख दुख का साथी होता है, हर तरह की समस्या से उसको तुरंत त्वरित गति से निष्पादन करने वाला होना चाहिए, अनुभवी आदमी होना चाहिए। सोच समझ कर मतदान करें, किसी भी बहकावे में न आए, कोई जाति धर्म की जो भावनाएं भड़काकर पर कुछ लोग चाह रहे हैं कि अमुक जाति का है, अमुक जाति का है, इन सब चक्कर में ना पड़े और सोच समझकर मतदान करें, ताकि आपका वार्ड नंबर 30 जो है आने वाला 5 साल में एक मॉडल वार्ड के रूप में दिखाई दे और नगर परिषद में पूरे 32 वार्ड में वार्ड नंबर 30 का एक अलग स्थान हो, अलग एक पहचान हो। तो आपने सुना कि मुकेश यादव ने अपनी बातों को रखा, संक्षेप बातों में रखा और लोगों से अपनी बात को संक्षेप तरीके से समझाने की कोशिश की कि ये आने वाला 5 साल जो है आपका चुना हुआ जो भी व्यक्ति आएंगे वो वार्ड। इन्होंने ये भी बताया कि अभी जो मौजूदा विधायिका है ममता देवी है, उनके मीडिया प्रभारी भी रह चुके हैं। अब देखना यह है कि आने वाला समय में जनता जनार्दन का कितना आशीर्वाद इनको प्राप्त होता है। मैं मोहम्मद एहसान मंजर, रामगढ़ से।